वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर सर्कल्स के बारे में। ये एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 10th है। अब आप कहोगे मैम सर्कल के बारे में तो हम सबको मालूम है कि सर्कल हमारे पास में एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट जिसे हम सेंटर कहते हैं उससे हमेशा सेम रहता है, तो ये हमारा सर्कल होता है। सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफेरेंस कहते हैं, ये भी हमको मालूम है। अगर सर्कल के अपना सेंटर से हम सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक है, अगर हम सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो इसको हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं, और अगर हम ये कॉर्ड ड्रॉ करते हैं और वो सेंटर से पास हो जाए तो इसे हम डायमीटर बोल देते हैं। इसके बाद में हमने ये भी मालूम कर लिया था कि अगर दोनों कोई भी रेडियस और आर्क, ठीक है, हमने कोई भी दो रेडियस ली और आर्क ली और उनके बीच का जो एरिया है उसको सेक्टर कहा, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, और उसके बाद में कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया था उसको सेगमेंट कहा। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में ऑलरेडी है। अब हमको क्या पढ़ना है बेटा? अब हमको पढ़ना है कि अगर एक लाइन और एक सर्कल हमारे पास है तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, और उस कंडीशन को अब हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। यही हमारे क्लास 10 के चैप्टर 10 में है सर्कल्स में। यहाँ पर हम सर्कल और लाइंस इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमको ये मालूम है कि ये मान लो हमारी एक लाइन है, ठीक है, और जैसा कि हमने कहा हमारे पास एक लाइन और एक सर्कल है, तो पहले हम यही देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। ये हमारी लाइन L है और ये हमारा सर्कल है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये एक अलग अलग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर हमने ये देखा कि ये जो हमारा सर्कल है और ये लाइन इसके पास में आती है, तो ये जब इसके पास में आएगी तो ये इसको किसी एक पॉइंट पे बेटा टच करके जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये इसके और पास में आ गई तो क्या होगा? उस कंडीशन में ये लाइन हमारे इस सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाएगी। तो इसके अलावा तो और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती ना। तो हमने देखा कि अगर एक लाइन और एक सर्कल दोनों होते हैं तो हमारे पास में टोटल 3 केस आते हैं। पहला केस, जब हमारी लाइन और सर्कल अलग अलग हो, मतलब कि ये हमारे नॉन इंटरसेक्टिंग हो। दूसरी चीज़, जब सर्कल को ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाए, और जब ये सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो जब ये यहाँ पर नॉन इंटरसेक्टिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही ये लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, उस केस में इस लाइन का नाम हम चेंज करके लिख देते हैं कि ये हो जाती है टेंजेंट टू द सर्कल। और जब ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर देती है A एंड B पर, तो इसको हम कहते हैं सेकेंड, ठीक है। अब इसी को हम और ब्रीफली समझेंगे कि हमने अच्छा, पहले तो आपके मन में ये आएगा कि ये हम सब पढ़ क्यों रहे हैं। हमेशा रहता है ना कि कोई भी नया टॉपिक अपन शुरू करते हैं तो हमारे मन में आता है कि सर्कल है, लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, हमें क्या करना। हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है। लाइन हम बना रहे हैं, सर्कल हम बना रहे हैं, अब हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब लाइन टच करके जा रही है, कब इंटरसेक्ट करके जा रही है। अच्छा सोचो तुम लोग तो डेली स्कूल जा रहे हो, है ना, स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, कई आप लोग साइकिल से जाते हो या अपनी बाइक से जाते हो, कार से जाते हो, स्कूल बस से जाते हो। तो आपने नोटिस किया है कि ये जो आपका व्हील है, ठीक है, ये आपके किसी भी व्हीकल का व्हील है, इसको ध्यान दो, ये तो सर्कल ही होता है, ठीक है। और ये जो सर्कल होता है ये हमारी रोड है अगर, तो ये इस रोड के ऊपर जब हमारा ये व्हील चलता है तो हमको क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है कि ये किसी एक पॉइंट पर हमेशा हमारी इस रोड के कांटेक्ट में रहता है, मीन्स एक पॉइंट पर इसको टच करता हुआ जाता है। तो उस केस में हमारी ये जो रोड है, ये किसका काम कर रही है? लाइन का, और ये सर्कल है। तो इस केस में आपने नोटिस नहीं किया कि ये क्या है? ये टेंजेंट टू द सर्कल ही तो है। यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
और देखो एग्जाम्पल, जैसे कि तुम लोगों ने कई लोगों को उसमें वेल में पानी भरते हुए देखा है। वेल के ऊपर जो पुली लगी होती है वो लोग उसके ऊपर रोप डालते हैं, उससे पानी खींच लेते हैं। याद आया? इस टाइप से ये अपनी पुली लगी होती है जो अपने वेल्स होते हैं और इसके ऊपर ये रोप होती है। तो ये जो रोप है ये सर्कल को, ये जो सर्कल या व्हील होता है इसको एक जगह पर टच करती है, ये एक जगह पे टच करती है बेटा। तो ये व्हील के विद रिस्पेक्ट में, ये पुली के विद रिस्पेक्ट में क्या हो गई बेटा इसकी टेंजेंट। तो ये जो हम लोग डेली लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते रहते हैं चीज़ें, अब हम उसको मैथ से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, जानते तो हम लोग हैं लेकिन अब उसको मैथ से रिलेट कर रहे हैं कि आखिर टेंजेंट क्या है, कहाँ से आया, हमने कभी देखा क्यों नहीं, देखा है तो समझा क्यों नहीं। ठीक है ना। तो अब हम समझ में आ गया कि टेंजेंट्स जो होते हैं वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग कह देते हैं कि वो टेंजेंट है। ठीक है, अब आती है बात कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं। मेन चीज़ तो यही आती है कि आपने सोचा कि चलो टेंजेंट तो होता है, अब नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे। जब यहाँ पर देख रहे हैं तो रोड को ये एक जगह टच कर रहा है, जब हम यहाँ पर पुली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दो दो टेंजेंट देख रहे हैं। तो आखिर नंबर ऑफ टेंजेंट्स होते कितने हैं, ये क्वेश्चन अपने मन में आता है। तो ध्यान दो इन्हीं सिचुएशंस को देखते हुए कि अगर हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात करें तो जब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ टेंजेंट्स, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने दिखेंगे बेटा, एक भी नहीं। भाई लाइन ने इसको सर्कल को टच ही नहीं किया तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बनेंगे, 0। ठीक है, अब अगर एक पॉइंट पे टच करके जा रहे हैं तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमको दिख गया कि 1 है। सेकंड के केस में फिर से ये टच करके नहीं जा रहा, इंटरसेक्ट करके जा रहा है तो हमने कह दिया 0 है। ठीक है, तो क्या केवल एक ही टेंजेंट बना सकते हैं हम एक सर्कल में? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी सर्कल के एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। देखो ध्यान दो कि अगर मान लो कि यही टेंजेंट वाला हमारा सर्कल है, अब इसमें अभी तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ टेंजेंट भी 1 है, पर अगर हम इसमें और टेंजेंट बनाने की कोशिश करें सेम इस पॉइंट से, और ये पॉइंट अपना जहाँ पर कि अपनी टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब बात ये चल रही थी कि कितने इस पॉइंट पर हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट P पर। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर केवल हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने एक और टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश की तो मान लो वो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया बेटा इस तरह से, तो क्या होगा, वो इस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगा, और जैसे ही ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा बेटा, अपना सेकंड में। समझ रहे हो? फिर अगर आपने और बनाने की कोशिश की, आप कितने भी बनाने की कोशिश करोगे तो अब इसके बाद में सारे हमारे पास में बेटा इस पॉइंट से इंटरसेक्ट होने वाले क्या बन जाएंगे, सेकंड। तो इससे हमने क्या डिसाइड किया कि एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, केवल एक। पर अगर ये कहा जाए कि सर्कल पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं तो वो बेटा इनफाइनाइट है, क्योंकि सर्कल पर हमारे पास में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हम हर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने ये पॉइंट लिया तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट लिया यहाँ कर सकते हैं, हम कितने भी टेंजेंट्स बना सकते हैं। पर हमको ध्यान क्या रखना है कि एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट पास होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। क्लियर होगी ये वाली बात? अच्छा, अगर हम इसको और प्रूव करना चाहें तो देखो किस तरह से कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना। अब मेन चीज़ ये आती है कि हमने टेंजेंट तो पता कर लिया क्या होता है, कितने होते हैं, पर अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि ये जो पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये कहाँ पर होगा अपने पास में। तो अगर हमने ये कहा कि ये एक हमारा सर्कल है, ठीक है, अगर हमने कहा कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, गलती से कह दिया कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा इनसाइड द सर्कल है, अगर हमने कहा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा ऑन द सर्कल है, या हमने कहा
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा आउटसाइड द सर्कल है। अब हमको यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं इस सर्कल पर, तो क्या हम बना सकते हैं और कितने बना सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर ये हमारा पॉइंट इनसाइड में है, तो अगर हम इससे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू P, तो वो तो इसको इंटरसेक्ट करके जाएगी, इंटरसेक्ट करके जाएगी यानी सेकेंड होगी। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम कितने ड्रॉ कर पाएंगे, एक भी नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो गए अपने पास में 0। अब मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट अपना P है, तो यहाँ पर अभी हमने सीख लिया कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने ड्रॉ किए जाएंगे, केवल एक। पर अगर ये पॉइंट P अपना आउटसाइड द सर्कल है तो कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं हम। इस केस में देखो बेटा, इस केस में आप पॉइंट P से, ये यहाँ पर अपने पास रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि हमको सर्कल के किस पॉइंट पे बनाना है, पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो हम कोई भी एक ऐसी लाइन ले सकते हैं जो पासिंग थ्रू P हो और सर्कल को टच करती हुई जाती है। ठीक है, तो ये बन गया एक टेंजेंट। अब अगर हम यहाँ से एक दूसरा पॉइंट ले लें जो P से पास होता हो, तो ये बन जाएगा अपना दूसरा टेंजेंट। पर अगर आप सोचो कि अब एक और पॉइंट ले लें और P से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करें, तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हमेशा इसको इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी और इस केस में ये बन जाएगा आपका सेकंड। मीन्स नंबर ऑफ टेंजेंट्स अपने पास में कभी भी हम ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट से जो आउटसाइड द सर्कल है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बनते हैं, मैक्सिमम केवल 2। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कभी भी अगर हमसे पूछा जाता है कि एक पॉइंट से जो आउटसाइड द सर्कल है नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप कितने ड्रॉ कर सकते हैं, तो वहाँ पर आएगा इसका 2। अब हम लोग सेकंड के बारे में भी पढ़ रहे थे, तो सेकंड एक्चुअल में है क्या बेटा, ये जो टेंजेंट हमने पढ़ा ये सेकंड का ही एक स्पेशल केस है। कैसे है वो मैं एक मिनट एक्सप्लेन करती हूँ तुम लोगों को। कि जैसे अगर हमने कहा कि ये एक सर्कल है और ये इसका हमारा सेंटर है और ये हमारा एक कोई सेकंड है। ठीक है बेटा, अब ये अगर सेकंड है तो ये सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, हमने कह दिया ठीक है, A एंड B। अब तुम इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना शुरू करो इस AB की। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सेकंड की जो कॉर्ड वाला पार्ट है AB और CD, इसकी लेंथ धीरे धीरे बेटा कम होनी शुरू हो जाएगी, है ना। ये लेंथ कम होगी, फिर आप और करोगे तो और कम हो जाएगी। अब एंड में अपने पास में कंडीशन क्या आएगी कि जब हम सेकंड के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं कॉर्ड के, ये इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएंगे और जिस पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएंगे वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने देख लिया कि ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट। तो सेकंड का एक स्पेशल केस जहाँ पर इसकी कॉर्ड के पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते हैं, हम टेंजेंट्स को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे हमने नीचे ड्रॉ किया, सेम एज अगर हम ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ऊपर भी सर्कल के एक पॉइंट से पास होते हुआ हमको एक टेंजेंट मिल जाएगा। तो इससे भी ये डिसाइड हुआ कि एक सेकंड के पैरेलल अगर हम टेंजेंट्स फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल टू द सेकंड, ठीक है, पैरेलल टू द टेंजेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो ये अपने पास में कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं। और सेकंड का स्पेशल केस होता है टेंजेंट, जब इसके कॉर्ड वाले ये जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं, टेंजेंट के ये जो कॉर्ड्स के पॉइंट हैं ये कोइंसाइड कर जाते हैं किसी एक पॉइंट पे। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो अब एक चीज़ और याद रखना कि अगर हमने कभी भी ये कहा कि एक सर्कल के एक पॉइंट से अपने को नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो हमेशा याद रखना कि वहाँ पर केवल एक ही ड्रॉ होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। और अगर पॉइंट अपना आउटसाइड द सर्कल है
तो वहाँ पर अपने पास में कितने टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे? ओनली 2। और कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं? केवल एक पेयर ऑफ टेंजेंट ऐसा होता है जो कि पैरेलल होता है। अच्छा, 2 चीज़ें और सिखानी हैं, वो ये है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है अपने को, तो वो और ध्यान देना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात की जाए तो ये अगर एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट P है, और यहाँ से अगर हमने ये इसको टेंजेंट को बेटा ड्रॉ किया है, तो ये जो हमारी PA है, मतलब पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का अपना जो डिस्टेंस है, इस PA को हम कहते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है बेटा, तो एक ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है। और जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि एक सर्कल पर हम एक पॉइंट जो आउटसाइड द सर्कल है उससे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? केवल 2। तो PA और PB ये 2 टेंजेंट्स होंगी और इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, अब ये याद रखना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, और अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है तो इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। मीन्स अगर आप ये कह रहे हैं कि ये 7 सेंटीमीटर की PA की लेंथ है तो PB भी आपकी 7 सेंटीमीटर की ही आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा, अब अगर हमने कहा ये दोनों इक्वल हैं और हम इनको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं बेटा, ठीक, तो जब आप सेंटर से ज्वाइन कर देते हो इनको, तो यहाँ पर ये जो P और O यानी सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करने वाली ये जो हमारी लाइन होती है, ये लाइन इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में बनने वाले एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर होता है और सेंटर इसी पर लाई करता है। ये मैं आपको थ्योरम प्रूव करके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये दोनों चीज़ें कॉन्ग्रुएंट किस तरह से हैं और क्यों ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर है PO। अच्छा, एक जो कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये जो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हमने सेंटर से ज्वाइन किया तो ये बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ये रेडियस ऑफ द सर्कल के लिए ये याद रखो कि जो हमारी टेंजेंट टू द सर्कल होता है वो हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मीन्स रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को आगे जो हम और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर काम आएगी। अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो आप वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बेटा।